हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है फातिमा खान। इस चैनल पर आपको मिलती हैं बेस्ट मोटिवेशनल वीडियोस और ऑडियो बुक्स। आज इस पार्ट 1 में हम 10 लॉज जानेंगे। सब्सक्राइब कर लो। पार्ट 2 मिस मत करना। द 48 लॉज ऑफ पावर। 10 पावरफुल लॉज। क्या आपने कभी नोटिस किया है कुछ लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, फिर भी लोग उनकी बात सुनते हैं। कुछ लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करते, फिर भी उन्हें रिस्पेक्ट और पावर मिलती है। और कुछ लोग बहुत अच्छे होने के बावजूद बार बार दूसरों के हाथों इस्तेमाल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ मेहनत और अच्छाई ही काफ़ी नहीं होती, आपको लोगों को समझना भी आना चाहिए। रॉबर्ट ग्रीनी की फेमस बुक द 48 लॉज ऑफ पावर इंसानी बिहेवियर, इन्फ्लुएंस और पावर डायनामिक्स को समझने की कोशिश करती है। आज हम इसके 10 सबसे पावरफुल लॉज को एक मोटिवेशनल स्टोरी की तरह समझेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, इन लॉज का मतलब दूसरों को मैनिपुलेट करना नहीं है। इनका असली फायदा है कि आप लोगों की चाल समझ सकें और खुद को इस्तेमाल होने से बचा सकें। लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। अपने से ऊपर वाले इंसान को कभी ऐसा महसूस मत कराओ कि आप उससे ज़्यादा चमक रहे हो। मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं, आपका काम बॉस से भी ज़्यादा अच्छा है। एक दिन मीटिंग में बॉस एक आइडिया देते हैं और आप तुरंत कहते हैं, सर आपका आइडिया ठीक है, लेकिन मेरा आइडिया इससे ज़्यादा अच्छा है। आपका आइडिया सच में अच्छा हो सकता है, बेटर हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम आइडिया में नहीं है। प्रॉब्लम है कि आप अपने सामने वाले की ईगो को चोट पहुंचा दी। पावरफुल लोग सिर्फ ये नहीं देखते कि आप कितने टैलेंटेड हैं, वो ये भी देखते हैं कि आपके प्रेजेंस से उन्हें कितना टैलेंटेड महसूस हो रहा है। इसलिए अगर आप किसी पावरफुल पर्सन के साथ काम कर रहे हैं तो उसे इनसिक्योर करने के बजाय उसकी वैल्यू बढ़ाएं। लेसन, अपने टैलेंट छुपानी नहीं है, लेकिन उसे ऐसे दिखाइए कि सामने वाला खुद को छोटा महसूस ना करे। लॉ 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स। सिर्फ दोस्त होने की वजह से किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। ये सुनने में थोड़ा हार्श लगता है, लेकिन सोचिए, एक दोस्त आपको बहुत अच्छी तरह जानता है, उसे आपकी कमजोरी पता है, आपके सीक्रेट्स पता है, आपकी इनसिक्योरिटीज पता है। इसलिए फ्रेंडशिप और ट्रस्ट को एक ही चीज मत समझिए। कभी कभी कोई स्ट्रेंजर भी आपके लिए ज्यादा रिलायबल हो सकता है, क्योंकि उसके इमोशंस आपके अगेंस्ट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हर दोस्त फेक है, मतलब सिर्फ इतना है, ट्रस्ट करो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। किसी इंसान को उसकी बातों से नहीं, उसके रिपीटेड एक्शन से जज करो। लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस। हर प्लान हर किसी को मत बताओ। आपने नया गोल बनाया, आप एक्साइटेड हुए और 10 लोगों को बता दिया, मैं ये करने वाला हूँ। फिर क्या होता है? कुछ लोग डिस्करेज करेंगे, कुछ मजाक उड़ाएंगे, कुछ अननेसेसरी एडवाइस देंगे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कभी कभी बोलने के बाद हमारा दिमाग ऐसा महसूस करने लगता है जैसे हमने काम कर ही लिया हो। इसलिए हर प्लान अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं। काम इतना बड़ा करो कि रिजल्ट खुद अनाउंसमेंट बन जाए। जब तक चीज़ें पूरी ना हो उन्हें प्रोटेक्ट करो। कभी कभी साइलेंस आपकी सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजी होती है। लॉ 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना आपकी पावर कम कर सकता है। इमेजिन करो, 2 लोग इंटरव्यू में बैठे हैं। पहला कैंडिडेट हर सवाल का लंबा आंसर देता है, दूसरा कामली सोचता है और सिर्फ उतना बोलता है जितना ज़रूरी है। कौन ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगेगा? अक्सर वही जो अपने वर्ड्स को कंट्रोल कर सकते, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप कोई ऐसी बात कह दें जिसे बाद में एक्सप्लेन करना पड़े। इसलिए हर साइलेंस को ऑकवर्ड समझकर भरना ज़रूरी नहीं है। कम बोलिए, क्लियर बोलिए, और जब बोलिए तो ऐसी बात बोलिए जिसकी वैल्यू हो। लॉ 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन। आपकी रेपुटेशन आपकी इनविजिबल पावर है। सोचिए, 2 लोगों के बारे में, एक के बारे में सब कहते हैं ये इंसान रिलायबल है,
दूसरे के बारे में कहते हैं इस पर भरोसा मत करना। अब दोनों वही काम करने जाएं, लोग पहले से ही दोनों को अलग अलग नज़र से देखेंगे। यही रेपुटेशन की पावर है। आपका कैरेक्टर सिर्फ वो नहीं है जो आप अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे लोग आपको कैसे परसीव करते हैं ये भी आपकी सोशल पावर को अफेक्ट करता है। इसलिए अपनी रेपुटेशन को कैजुअली मत लो। एक गलत डिसीजन आपकी इमेज को डैमेज कर सकता है और एक कंसिस्टेंट कैरेक्टर उसे सालों तक मजबूत बना सकता है। लॉ 6, कॉट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट, इनविजिबल मत बनो। आज की दुनिया में टैलेंट बहुत लोगों के पास है, लेकिन अटेंशन किसके पास है? लोग उसी को नोटिस करते हैं जो खुद को प्रेजेंट करना जानता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको फेक ड्रामा करना है, मतलब है अपने काम को लोगों तक पहुंचाना सीखो। अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हैं तो उसे शेयर करना सीखिए। अगर आप टैलेंटेड हैं तो अपनी टैलेंट दिखाइए, क्योंकि दुनिया हमेशा सबसे टैलेंटेड इंसान को नहीं चुनती। कई बार दुनिया उसे चुनती है जिसे वो देख पाती है। टैलेंट प्लस विजिबिलिटी इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी। लॉ 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू। इस लॉ को गलत समझना आसान है। इसका मतलब दूसरों का फायदा उठाना नहीं है। इसका डीपर लेसन है, हर काम अकेले करने की कोशिश मत करो। मान लीजिए आप एक YouTube चैनल चला रहे हैं, आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, रिसर्च करनी है, थंबनेल बनाना है, एडिटिंग करनी है, SEO करना है। अगर आप हर चीज़ में एक्सपर्ट बनने की कोशिश करेंगे तो आपका टाइम और एनर्जी दोनों ख़त्म हो सकते हैं। पावरफुल लोग रिसोर्सेज और लोगों की एबिलिटीज़ को समझते हैं। वे जानते हैं किस काम के लिए किसकी स्किल इस्तेमाल करनी है, लेकिन बदले में क्रेडिट और रिस्पेक्ट देना भी उतना ही ज़रूरी है। लॉ 8, मेक अदर पीपल कम टू यू। हर बार दूसरों के पीछे मत भागिए। अगर आप हर समय किसी को कन्विंस कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे मौका दे दो, प्लीज़ मुझे चूज़ कर लो, प्लीज़ मेरी बात मान लो, तो धीरे धीरे आपकी पोजीशन कमज़ोर हो सकती है। इसके बजाय ऐसी वैल्यू क्रिएट कीजिए कि लोग खुद आपके पास आने लगें। एक सिंपल एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोडक्ट इतना यूज़फुल है कि लोगों को उसकी ज़रूरत है तो कंपनी को हर कस्टमर के पीछे भागने की ज़रूरत कम पड़ती है। इसलिए सिर्फ लोगों का अटेंशन चेस मत करो, ऐसी वैल्यू बनाओ जिसे लोग खुद चेस करें। लॉ 9, विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। बहस जीतने से ज़्यादा पावरफुल है रिजल्ट दिखाना। किसी से आर्ग्यूमेंट करके आप उसे कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका रिजल्ट सामने है तो आपको आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मान लो कोई कहता है तुम YouTube नहीं कर पाओगे, आप उसके साथ घंटों डिबेट कर सकते हो या क्वाइटली काम कर सकते हो। कुछ महीनों बाद उसका रिजल्ट खुद जवाब दे देगा। याद रखिए, आर्ग्यूमेंट्स अक्सर ईगो पैदा करती है, रिजल्ट्स अक्सर रिस्पेक्ट पैदा करते हैं। इसलिए हर बात प्रूव करने की कोशिश मत करो, काम करो, रिजल्ट आने दो। लॉ 10, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। हर किसी की नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में जगह मत दो। अगर कोई इंसान हमेशा कंप्लेन करता है, हर सिचुएशन में प्रॉब्लम देखता है, हर किसी को ब्लेम करता है और खुद कुछ बदलने की कोशिश नहीं करता, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा समय बिताने से आपकी थिंकिंग भी प्रभावित हो सकती है, इफ़ेक्ट हो सकता है। हम अपने आसपास के लोगों से सिर्फ वर्ड्स नहीं सीखते, हम उनका एटीट्यूड भी ऑब्जर्व करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाना ज़रूरी हो सकता है जो लगातार एनर्जी, कॉन्फिडेंस और फोकस को डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन इसका मतलब मुश्किल में पड़े इंसान को छोड़ देना नहीं है। डिफरेंस समझिए, किसी की मदद करना अलग बात है और उसकी नेगेटिविटी को अपनी पर्सनालिटी बना लेना अलग। तो ये थे द 48 लॉस ऑफ पावर के पहले 10 लॉज। लेकिन इन लॉज का सबसे बड़ा लेसन पावर हासिल करना नहीं है, सबसे बड़ा लेसन है लोगों को समझना, अपनी बाउंड्रीज समझना, अपनी वैल्यूज समझना और अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन किसी और के हाथों में ना देना। हर जगह लड़ना ज़रूरी नहीं, हर बात बताना ज़रूरी नहीं, हर इंसान पर भरोसा करना ज़रूरी नहीं और हर आर्ग्यूमेंट जीतना भी ज़रूरी नहीं।
कभी कभी सबसे पावरफुल मूव होता है शांत रहना, ऑब्जर्व करना और सही समय पर सही कदम उठाना। अगर आपको ऐसी मोटिवेशनल बुक समरीज और पावरफुल लाइफ लेसन पसंद है तो उड़ान को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हमारा मकसद सिर्फ किताबें सुनाना नहीं, आपकी सोच बदलना है।